नमस्कार दोस्तों, क्या एनजीओ पे भी टैक्स लगता है? काफी बार आपने सुना होगा कि एनजीओ पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होती हैं, उन पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। क्या ये सच्चाई है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एनजीओ पे भी टैक्स लगता है और एनजीओ पे भी जीएसटी लगता है। क्वेश्चन ये होता है किन सिचुएशन में आप एनजीओ से टैक्स को बचा सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है कि आपकी एनजीओ पे टैक्स ना लगे। अगर आपकी एनजीओ चल रही है तो सबसे पहले तो ये मान लीजिएगा कि आप पे टैक्स 30% के हिसाब से लगेगा, अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसे आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? आप कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे आप एजुकेशन करें, चाहे आप मेडिकल करें, चाहे आप एनवायरमेंट से रिलेटेड करें, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट करें, चाहे कुछ भी एक्टिविटी अगर आप एनजीओ में कर रहे हैं तो आपको अगर उसमें कोई इनकम होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरीके से आप इसे टैक्स को एग्जेम्पशन करा सकते हो, टैक्स से छुट्टी पा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों एनजीओ पे टैक्स दो तरह से एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप एक अप्रूवल ले ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और वो अप्रूवल का नाम है रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी एनजीओ का हो जाए अंडर सेक्शन 12A या अंडर सेक्शन 1023C, दो ऐसे रजिस्ट्रेशन है जहां पे आपकी एनजीओ के जो टैक्स है गवर्नमेंट आपसे वो टैक्स नहीं लेती। या तो सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन हो जाए या आपका 1023C का रजिस्ट्रेशन हो जाए। इन दोनों में क्या अंतर है और किन सिचुएशन में आपको 12A लेना है और किन सिचुएशन में आपको 1023C लेना है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अगर आपको टैक्स का एग्जेम्पशन चाहिए तो कुछ कंडीशन मैं आपको यहां पे बता देता हूं। लेकिन हमारे पास दोस्तों 3 कंडीशन क्रिएट हुई। पहली, आप एनजीओ चला रहे हैं और आप ना तो 12A में है ना 1023C में रजिस्टर्ड है। दूसरी कंडीशन है कि आप 12A में रजिस्टर्ड है और तीसरी कंडीशन है आप 1023C में। अगर आप किसी में भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा टैक्स जो नॉर्मली लगता है कि आपके प्रॉफिट पे या सरप्लस पे 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी एनजीओ 12A में रजिस्टर्ड है तो दोस्तों ध्यान रखना, 12A का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी एनजीओ की इनकम को एग्जेम्प्ट कराना। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली मेन कंडीशन होती है कि जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर इनकम रिसीव हुई है, आपको 85% उसी साल में, उस कंडीशन में, उसी साल में आपको उस एक्टिविटी पे यूज करना है जिस एक्टिविटी के लिए आपने एनजीओ बनाई है। अगर आप ये कंडीशन पूरी कर देते हैं और आपका 12A में रजिस्ट्रेशन है तो आपको टैक्स नहीं देना। इसका मतलब 15% जो आपकी इनकम बची है, 85% तो आप यूज कर लेंगे, 15% जो आपकी बची हुई है उस पर गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। अब दोस्तों जैसे ही मैं ये कहता हूं कि भाई 85% आपको ये यूज करनी है तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या कंफ्यूजन? जैसे आपको पता होगा कि टैक्स एक साल में लगता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की जो इनकम होती है उसका टैक्स हम अगले साल देते हैं। सपोज करो आपको 31 मार्च को ही डोनेशन रिसीव हुआ। अब 31 मार्च को आपको डोनेशन रिसीव हुआ है सारा, आप इसे 85% कैसे यूज करेंगे? ये तो बड़ी टिपिकल है, एक ही दिन में पैसा कोई ना लौटा देंगे कि हमारे पे टैक्स लगेगा इसलिए जबरदस्ती खर्च करो। तो गवर्नमेंट को इसका भी सोल्यूशन देना पड़ेगा एक्ट में। गवर्नमेंट ने उसका भी आपको साधन दिया हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आप वो अमाउंट यूज नहीं कर पाते तो भी आपको उस साल टैक्स नहीं देना, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड दैट कि आपके जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके रिटर्न के साथ आपको एक फार्म भरना पड़ेगा और उस फार्म में मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा इतना अमाउंट जो है वो इस वजह से यूज नहीं हुआ और जो हम अगले साल यूज कर लेंगे, ये कमिटमेंट आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना पड़ेगा। और फिर आपकी ये जो आपने जितने अमाउंट के लिए आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिया है उतना अमाउंट आपका इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्रिएट होता है, अगले साल भी आपने यूज नहीं करा, फिर क्या करेंगे? तो अगले साल आप दोबारा इस अमाउंट के लिए आप डिक्लेरेशन नहीं देंगे, आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस साल आप पे टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों ये कंडीशन थी, अगर आप 12A में रजिस्टर्ड है और आपने 85% यूज किया तो आपको टैक्स नहीं देना, और अगर आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए तो किस केस में आपको ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा केस, अगर आपका 1023C है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 1023C में हर एनजीओ कवर नहीं है। कुछ एनजीओ जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, केवल वही एनजीओ कवर है। जैसे गवर्नमेंट कवर्ड एनजीओ, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अदर चैरिटेबल। लेकिन 12A, अगर हम 12A और 1023 से कंपेयर करें तो 1023C स्पेसिफिक है, कुछ लिमिटेड वर्किंग के लिए 1023C का रजिस्ट्रेशन मान्य होता है और उसमें आपको यही एग्जेम्पशन मिलती है जो 12A में मिलती है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस के साथ। और 12A में सारी एनजीओ कवर हो जाती है, मोस्टली जो चैरिटेबल की कैटेगरी में आती है वो सारी कवर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से
आप अपनी एनजीओ का टैक्स का जो लायबिलिटी है वो 0 कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप ये रजिस्ट्रेशन ले लें और टाइम पे ले लें और सही तरीके से और सही रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हो जाए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट कोई ना कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन देने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।